जैसे अभी आपने इंटरव्यूज़ के बारे में बताया भैया, हमारा आपको याद है फर्स्ट कॉन्वर्जेशन जो हमारा हुआ था वो ही इंटरव्यू को लेकर ही हुआ था। हम बात करना शुरू किए इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करना है बोल के, ठीक है। हम्म। ये बात हम्म। थी दो 2.5 ईयर्स पहले, शायद 2.5 ईयर्स पहले बॉक्सेट आया था कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो तब मैंने आपको कॉल किया था। तब आपने मतलब टेक्निकल चीज़ ज़्यादा कुछ ऐसा हमने डिस्कस नहीं किया था, रादर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंटरव्यू के अंदर जब तू जा रहा है, तो जब भी तू इंटरव्यू दे रहा है और इंटरव्यू अलाइंड है तुम्हारा, तो जब तुम अंदर जा रहे हो तो तुम्हारा मोस्टली माइंडसेट क्या होना चाहिए, तुम क्या एग्जैक्टली। मतलब क्या स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि मुझे ये याद था कि आपने मुझे ये बोला था कि यार देखो, 400-500 लोग जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग बच्चे डरे हुए रहते हैं। कोई भी मतलब जब पहली बारी इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो लोग डरे हुए रहते हैं, नेचुरल है वो तो, ठीक है। बट अगर कोई लड़का ऐसा जाता है जो मतलब एटलीस्ट ऐसा फेक करता है या प्रिटेंड करता है कि ऐसे फिर उसको डर नहीं है, उसको ही इज़ कॉन्फिडेंट एंड ही कैन मतलब हाँ भाई मैं कर लूँगा, ये नहीं तो कोई और दूसरा कर लूँगा, ये वाला हम्म। एटीट्यूड से जाता है ना वो। ऑफ कोर्स अभी आप एज ए इंटरव्यूअर भी अगर आप देख रहे हो, सुबह से 20 लोग का इंटरव्यू लिए हो, उसमें 15 लोग की फट रही है, बाद में कोई एक लड़का आता है या एक लड़की आती है जो कि मतलब डर नहीं रहा है, मतलब वो स्टैमर नहीं कर रहा है, वो आवाज़ में वो डर नहीं दिख रहा है, तो नेचुरली आपका अटेंशन उन पे जाता है, राइट। ये जस्ट मतलब बेसिक साइकोलॉजी है मतलब कि हाँ, मतलब आप स्टैंड आउट करते हो, मेरा वही था। मतलब दैट्स हाउ आई यूज, मैंने वही टैक्टिक्स लगाया था। हम्म, क्योंकि बीआईटी में में यार, मतलब मेरा टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं था वेरी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, मतलब मेरे को एसक्यूएल आता था, एक्सेल आता हम्म, था। मतलब आप ऐसा स्किल हम्म, के बारे में बात करोगे तो ऐसा टेक्निकल स्किल ठीक है। पर हम्म। हाँ, अभी मेरे से थर्मोडायनेमिक्स पूछोगे तो शायद मैं नहीं बता पाता। वो अलग बात है, मेरे को कैट इंटरव्यूज के लिए वापस से पढ़ना पड़ा था, बिकॉज कैट इंटरव्यूज में पूछते हैं। तो क्या डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस? हाँ हाँ, कैट इंटरव्यूज में यू आर आस्क्ड आपका मतलब बेसिकली एनीथिंग अंडर द सन दैट इज रेलेवेंट टू यू और द वर्ल्ड। कुछ भी पूछते तो आई आई वो कम बैक आई इंटरव्यू में हाँ, कैसे है कि कैसे आई कम कॉन्फिडेंस? बैक टू आई कम बैक टू दैट। तो मतलब फर्स्टली हाँ, इस वाले पार्ट पे मैंने क्या एडवाइस, मेरा था कि यार जनरली होता यही है कि लोग आते हैं ना अंदर डर के आते हैं, कि हाँ, उनको लगता है यार मौका है या अपॉर्चुनिटी है, राइट ऑन देयर पार्ट। बट पर मतलब डरना क्यों है आपको? हम्म, आज ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, एवरीवन नोज कि ठीक है ये इंटरव्यू है, उसके बाद शायद नहीं देखने को मिल सकता है, वो है। बट एक ही होता है ना कि कंपनी आपको देख रही है और आप भी कंपनी को देख रहे हो, हम्म, दोनों चीजें होती हैं। तो कंपनी भी जब आपको देखने आती है तो उसको अगर आप डरे डरे दिखोगे या ऐसा दिखोगे, आप कितने भी अच्छे नॉलेज में हो, तो वो यही सोचेगी ना यार कि देयर विल बी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। वो आप हम्म, तुमने भी काम किया, मैंने भी किया है, काफी लोग जो हम्म, देख रहे होंगे उन्होंने भी देखा होगा लोगों को या किया होगा काम। तो हम्म, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं। तो अगर आप एवरेज टैलेंट वाले भी हो या नॉलेज लेवल आपका एवरेज भी है, बट आप हम्म, नो टेंस सिचुएशंस में नॉर्मल हो, हम्म, तो दैट गोज अ लॉन्ग वे, बहुत ज्यादा मैटर करता है वो। बिकॉज हम्म, ऑन ग्राउंड कुछ हो रहा है, कुछ भी इशू हो रहा है, एस्केलेशन हो रहा है, इफ यू कैन मेंटेन योर काम एंड हाँ कि ठीक है चलो देख रहे हैं, कर रहे हैं, चीजों को सुलझा रहे हैं, तो वो समझ में आता है, वो टेम्परामेंट दिखता है। एंड हम्म, मतलब बॉक्सर में जब मैं गया था पहले इंटरव्यू देने, मुझे पता था कि सीधे वांट हसलर्स, हम्म। कि उनको चाहिए कि हाँ भाई तुम किसी काम करने वाले हैं। स्टार्टअप्स में मतलब मोस्टली ना दे यूजुअली वांट वैसा होता है, हसलर्स, यस यस ग्रोथ यस। माइंडसेट टाइप ऑफ हम्म, पीपल, हम्म, हसलर्स, इस टाइप के लोग चाहिए। एंड देन आई हैड एन इंटर्नशिप विद स्विगी आल्सो इन माय थर्ड ईयर, सो हम्म, आई वाज मतलब अच्छा कैंडिडेट था मैं उनके रेस्पेक्ट में। आई आल्सो हैड ट्राइड माय हैंड एट एसक्यूएल एंड स्टफ, तो ऑप्स हम्म, वगैरह में भी काफी हम्म, यूज किया था मैंने एसक्यूएल हम्म, को हम्म, स्विगी। तो उनके लिए आई वाज अ गुड कैंडिडेट। बट मतलब वही है, मतलब मैं गया एवरीवन उस पैनल में, आई रिमेंबर व्हाट हैपेंड, क्योंकि हम्म। मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था बीआईटी मेसरा में इन माय फाइनल्स, एंड दैट वाज द इंटरव्यू दैट वाज क्लियर, खत्म, एंड टू बॉक्सेट एंड। ना? Boxed was the first interview and the last interview. So what भैया happened? सेम पिंच भैया, मतलब पहला इंटरव्यू, पहला दिन मैंने इंटरव्यू दिया, पहली बार मैं जाके हाँ बैठा, क्लियर हो गया। नाइस। सुबह तो आपको बोल रहा था भैया इंटरव्यू है, रात को बोला भैया आ गया ऑफर। हाँ, तुम्हारा ऐसे चला था ना, हमारा था 12:30 से स्टार्ट हुआ था एंड इट वेंट टिल 4 or 5 AM द नेक्स्ट डे। तो वो ऐसा ओ, लंबा 18 घंटे का प्रोसेस था, एंड दैट टू 18 घंटे नहीं, इट वॉज सॉर्ट ऑफ वो पिछले रात, मतलब समझो कि अगर आज रात ऐसा 11 बजे से इंटरव्यू या 10:30 से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो अगला दिन भी 11:30 12 और परसों के सुबह 4 बजे आ रहा है वैसा। तो इंटरव्यू स्टार्टेड एट 10:30 इन द नाइट बिफोर, एंड आई गॉट माई चांस एट 12:30 अगले दिन। तो उतने लोगों ने तो ऑब्वियसली सारे लोग भरते हैं उसमें ना, तो हाँ, स्लॉट स्लॉट
तो मैं जिधर गया था उसमें आई डोंट रिमेम्बर दैट देयर वाज दिस पर्सन फ्रॉम आई एम इंदौर, ही इज करेंटली विद स्विगी। हम्म। तो वो आए थे एंड मेरे को याद आ गया उनका नाम पर। बोलो बोलो। हाँ, अरे भाई मस्त बंदे। तो वो सबकी इतनी मार रहे थे इंटरव्यू में। एंड मतलब टीएनपी अपना जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है, यू नो ना, कैसा केबिन बना है, उसके बाहर ही बेंच लगा है जो लोग वेट कर हाँ रहे हैं। हाँ तो हाँ बेसिकली आपको हाँ। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं सुनाएगा, अगर कोई डांट रहा है तो मस्त सुनाई देगा। मैं बैठा था, तो मैं बैठा भी नहीं, मैं खड़ा था ऐसा। तो उधर एक मैम थी, शी वाज द एचआर हेड आई थिंक, शी वाज एक्सेलर आई पास आउट। हाँ हाँ तो हाँ। पर ये था। तो यहाँ पे मुझे सबकी मार है, बहुत स्ट्रेसफुल इंटरव्यू, बहुत हालत खराब, और उधर आराम से इंटरव्यू ले रही है, बहुत अच्छा। तो मैं गया, मैं मेरे को बोला कि तेरा नेक्स्ट है, तो मैं उधर मुझे रोक के बोलता नहीं तेरा इधर है। मैंने बोला भाई कुछ कर दे, उधर करवा दे। कह रहा नहीं भाई नहीं हो सकता, पैनल्स डिसाइडेड है। मैं कहा ठीक राम है भाई राम। ठीक। हाँ। तो मतलब ऐसा फटी तो पड़ी थी, बट मैंने कहा कि हाँ देख मतलब अब वो बंदा ऐसा देख रहा है कि मारा, मतलब लिटरली ऐसा होगा, सीवी लिया ऐसा, सीजीपीए देख के ऐसा सीवी उधर। तो अरे लोगों की राम। हालत खराब हो गई घुसते हुए, मतलब सीवी उधर कर दे, बोला ये क्या किया है, कुछ तो नहीं है, क्या लेके आ गए हो। तो मेरे को था कि भाई मैं थोड़ा जाऊंगा तो मतलब आई शुड एक्सयूड ऐसा, आई शुड बी ऐसा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उनको दिखना चाहिए। तो मैं गया, जब मेरा ऐसा था तो अंदर से मतलब एक्चुअली फटी पड़ी थी मेरी। मैं गया, मैं ऐसे कहता हूँ हेलो सर आयुष। मैं हाथ मिलाया, ऐसे खड़ा था मैं, ऐसे हाथ, आई डिड अ हैंड शेक, हेलो सर आयुष। देन ही सेड हाय, टेक योर सीट। तो मतलब यू से ऐसा इस लेवल पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। फिर उन्होंने मतलब ही वेंट थ्रू द सीवी, देन ही आस्क्ड द डिफरेंट क्वेश्चंस, ही आस्क्ड मी टू डू सम गेस्टिमेट्स वगैरह। और गेस्टिमेट्स के पहले मतलब ही आस्क्ड मी अबाउट सम कॉलेज स्टाफ, सोसाइटी, ये वो। तो वो सब मैं आराम आराम से बता रहा था। फिर उन्हें बोले यार क्या मार्क्स है, सेम क्वेश्चन। तो मेरा था कि भाई मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स किया, लोग बनाया, दोस्त बनाए, नेटवर्क बनाया, हाँ काफी चीजें हाँ सीखी। हाँ हाँ आई थिंक दैट वी डिस्कस्ड अभी कुछ। हाँ। तो मैंने वो सब दिया, नहीं वॉज इम्प्रेस। फिर उन्होंने कुछ तो ऐसा गेस्टिमेट दिया जिसमें मैंने बहुत गलती करी, भयंकर कुछ तो गलती करी थी। पर देन तब तक ऐसा इंप्रेशन बन गया था कि ही वॉज एंजॉयिंग कि मैं गलती कर रहा हूँ। देन ही सेड कि तू ऐसा 4 स्टेप पहले यहाँ गलती किया, उसको ठीक कर। तो फिर मैं ठीक करके गया, देन बॉल पार्क सही आ गया था, ऐसा कुछ अबाउट, इट वॉज अबाउट नंबर प्लेट्स इन रांची, ऐसा जीएच नंबर प्लेट्स इन रांची, इस टाइप का कुछ था। फिर अपन ऐसा इवेंट मैनेजमेंट पे डिस्कस किए, एंड बहुत मतलब एक पॉइंट वो इंटरव्यू से डिस्कशन पे चला गया था। एंड सेम हैपेंड इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द फाइनल पार्ट ऑल्सो। सुबह 4 बजे के इंटरव्यू में दे वर सेइंग और ऐसा टफ टफ ऐसा फेंक रहे हैं। मेरा था कि भाई कॉन्फिडेंट रहना है, मतलब अपनी हालत खराब है, ये सामने वाले को नहीं पता है। हाँ। तो मतलब इफ यू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर ओवर देयर इन द इंटरव्यू, इट विल हेल्प यू सेल थ्रू। आई थिंक सिमिलरली आई यूज। हाँ हाँ। हाँ आई थिंक वही है कि आपने मुझे वो टाइम पे बताया था कि यार देखो, इंटरव्यूअर को आपके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। एग्जैक्टली। जब जब आप अंदर जा रहे हो, एक्सेप्ट फॉर एक रेज्यूमे के अलावा आपके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसको आप मतलब अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो कि आप वहाँ जाओ एंड शो अप एज अ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट। को शो अप कि आप बेसिकली आप उनको ऐसे 4 साल का जर्नी दिखाओ, बल्कि कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया। एग्जैक्टली। और जो आपने एग्जैक्टली। किया है ना, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं आता है, अब बोल देना कि ये नहीं आता है बट मैं सीख लूँगा। मतलब वो भी कॉन्फिडेंटली बोलना है कि हाँ ये अभी नहीं आता है, एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे को नहीं आता है, बट देन मैं इवेंचुअली सीख लूँगा ये चीज़। तो वो चीज़ आपको मतलब वही है कि 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 500 लोग में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि शायद ये पुल ऑफ करके बता देंगे कि ऐसे इंटरव्यू में। और वो मतलब अटेंशन आ जाता है ना सबका कि अरे इसको डर क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि सब लोग को डर लग रहा है ना, इसको क्यों नहीं हो रहा है। दैट इज़ वन थिंग जो मतलब आपने बोला था, मैं बस बेसिकली वैसे ही किया जैसा आपने बताया, सेम टू सेम वैसे ही किया। आपके लाइक इंटरव्यू राउंड्स के बीच में मैं आपको कॉल कर रहा था, तो आप हर इंटरव्यू राउंड के बीच में आप बता रहे थे कि यार चिल है, बस ऐसे मतलब वो टाइम पे ऐसे दिखाना कि यार कर लूँगा मैं, वो एटीट्यूड लेके जाना एंड वैसा ही रहना चाहिए। तो बस वही करा मैं। और सुबह शुरू हुए थे अराउंड 9 बजे या 8 बजे को ऐसे इंटरव्यू शुरू हुए थे। रात के 10:30 बजे मेरा इंटरव्यू लिया था फाइनल राउंड।
और हम्म, वो राउंड ख़त्म होते होते ही उन्होंने मैं मतलब सर ने पूछा था मुझे कि आई होप मतलब कैसा था इससे पहले वाले इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह, तो मैंने बोला कि सर ये मेरा पहला कैंपस इंटरव्यू है पहली बार ही हाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, पहली बार ही बैठ रहा हूँ। तो सर ने बताया था कि आई होप ये तुम्हारा लास्ट इंटरव्यू भी रहे, ऑल द बेस्ट बोल के। एंड मेरे को मतलब हल्का सा चमक गया था तभी कि शायद हिंट आ रहा है, ऐसा निकाल सॉफ्ट कॉल मिला है। शायद निकाल ली है, बल्कि आधा घंटा हुआ कि नहीं प्लेसमेंट ऑफिस से मेल आ जाता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 5 लोग। मैं खुश, मैं बोला भाई हो गया हो गया मतलब क्या वो तो तेरा शुरू हुआ था। था, शर्वादी का हुआ था उस टाइम पे। हाँ हाँ मतलब बहुत अच्छा था वो दिन। मैं शायद वो दिन मैं शायद ही भूल पाऊंगा, मतलब भैया मतलब वो दिन तो मेरे को ऐसा हाँ याद यार, वो रहेगा तो हमेशा के लिए। आई रिमेम्बर बिकॉज प्रेमांकुर एंड आई आल्सो गॉट प्लेस्ड। प्रेमांकुर हाँ। वाज माय बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे, मतलब दे वर इन सेम कैंपस। हम्म। एंड लाइक अपन ऐसा सेम डे प्लेस हुए, और पूरी ऐसा मतलब 4 बजे प्लेस हुए, फिर कैंपस घूम रहे हैं हम लोग 8:30 बजे तक। मस्त था भाई, वो दिन बहुत वो सही होता दिन है, ना, फर्स्ट प्लेसमेंट। वो दिन ना भैया मुझे याद है कि मतलब हॉस्टल रूम में मैं मेरे दोस्त के कमरे में बैठा था, इंटरव्यू ले रहा था। मेरा दोस्त ऐसे मस्त ऐसे बॉक्सर पे लेटा हुआ है बेड के ऊपर कि वो मस्त अपने मस्ती में है, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, हम्म। कुछ भी चल रहा है। मैं टेबल पे बैठा था, मैं फॉर्मल वगैरह वगैरह पहन के टेबल पे बैठा हूँ, और वहाँ पे वो मस्ती कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है वहाँ कैंपस पे। पे नहीं थे ना उस टाइम पे कि हमारा ऑनलाइन? मतलब आपका प्लेसमेंट ऑफिस में हुआ था ना इंटरव्यू, हाँ पर हाँ 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 हमारा ऑनलाइन हुआ था। तो हाँ। तो हम कैंपस में ही थे, हम लोग कैंपस में ही थे, बट समझ हम रहा लोग हूँ, हॉस्टल से दे रूम रहे से थे, दे रहा हूँ, रूम से दे मतलब रहे थे। ऑफलाइन इंटरव्यूज के मजे अलग होते हैं यार, मतलब ऐसा। और अरे भैया मैं सच्ची बता रहा हूँ ना, इंटरव्यू चल रहा है तो यहाँ पे दोस्त बीच में नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैं बोला भाई यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तुम क्या मतलब मस्ती कर रहे हो बोल के। एंड देन ओ जैसे ही वो टाइम पे कि आई होप दिस इज़ योर लास्ट इंटरव्यू एज वेल, ऑल द बेस्ट बोल के बोला ना। हम्म। तो मैंने कॉल मतलब एंड कर दिया, मैं एग्जिट हो गया इंटरव्यू से, वहाँ से हो गया भाई हो गया चलो चलते हैं मज़े मज़े नाइस करते हैं नाइस। चलो बोल के। वो बहुत ऐसा फॉन्ड मेमोरी है मुझे, बहुत अच्छा अच्छा टाइम था वो तो। मतलब आई यूज द सेम एटीट्यूड एंड टेक्निक टू लाइक crack the IIM interviews as well. Like to I had to do a lot of work on the knowledge part last दो हम्म तीन महीने after getting the calls, yeah, I हम्म was हम्म getting the हम्म calls, काफी मेहनत करनी पड़ी। यूजी हम्म का प्रॉपर सिलेबस पढ़ा, फिर करंट अफेयर्स और जीके तो मतलब मैं फॉलो करते रहता हूँ, तो उतना हम्म चिल था मेरे लिए। बट यूजी सिलेबस पूरा पढ़ा, वर्क एक्स के बारे में पढ़ा, बिकॉज मेरा और फिनेंस में था, तो क्या हम्म कितना इंटीग्रेसी में डीप लाइक लेवल 2 लेवल 3 तक जाके उसका डीप डाउन पढ़ा। एंड मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आईएम इंटरव्यूज में नॉलेज वाला पार्ट। यूजी में थोड़ा सा नॉलेज वाला पार्ट, इफ यू आर नॉट इन अ टेक्निकल इंटरव्यू, चल जाता है। बट आईएम में क्या होता है, वो लोग मतलब प्रॉपरली तुमसे टेलर सीरीज पूछेंगे, बोलेंगे M1 में तो पढ़ा था, तो वो वाली बात हो जाती है। एमन भाई मैं मेरे को कुछ याद नहीं है भैया ऑनेस्टली, मतलब इंजीनियरिंग का तो हवा में गया है सब चीज़ अभी तो। तो लोगों ना कि M1 में तो पढ़ा था, फिर बोलेंगे कि मतलब टेलर सीरीज बताओ, टेलर सीरीज मेरे बताओ, को तो याद मतलब है, हल्का काफ़ी हल्का सा मेरे को डिफरेंशिएशन, याद है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसा मतलब ये दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट कम। तो आपको पता रहता है कि हाँ ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अच्छा ट्रांसक्रिप्ट देखते हो, तैयारी करते हो, बहुत सारी चीज़ें। फिर ऐसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हैड टू स्टडी अ लॉट, अपना सिलेबस का काफ़ी चीज़ ऐसा पढ़ा। बट मतलब इन सब के अलावा आई थॉट कि भाई देख मतलब, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इज कि आपका मतलब मैं लोगों से बात किया, सीनियर्स से या काफ़ी लोगों से जिन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए थे और ट्रेन करते थे, कि यू हैव टू क्रिएट अ यूएसपी while going into the stuff, you know, कि इंटरव्यूज में आप जा रहे हो तो कुछ तो यूएसपी होनी चाहिए आपकी। तो माई यूएसपी वाज नॉट माई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आई हैड पीपल कम्पीटिंग विद जिनका 90 90 90 हमेशा रहा है। सेम तो सेम। मैं मतलब क्योंकि कहा कि ठीक है भाई, मेरे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आर गुड, दे आर नॉट बेस्ट एक्सेलेंट, दे आर गुड, अपने जगह सही है। बट मैं ऐसे हमेशा इंट्रोडक्शन में बोलता था कि मतलब मेरे को पोएट्री बहुत अच्छी लगती है, कोई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इज द लाइन जिससे हर इंटरव्यू स्टार्ट होती है। ठीक है, वो एमबीए हो कहीं हो कुछ हो, तो मैं उसमें हमेशा से बोलता था कि यार मेरे को ऐसा पोएट्री बहुत मस्त लगता है, ऐसा थोड़ा एम्फेसाइज कर देता था, हुक देता था। लोग उठाते थे उसमें। बहुत इंटरव्यूज मेरे ऐसे 16 इंटरव्यूज दिए मैंने, 15 आउट एंड आउट क्लियर थे, एंड 16th वाज एफएमएस। एफएमएस में मैं वेट लिस्टेड था, तो नन ऑफ द इंटरव्यूज वाज ऐसा जहाँ पे आई वाज रिजेक्टेड।
sort of I cleared all the interviews, but waitlist मेरा ऐसा रहा FMS में, other than that I got it. तो उन 16 में से कहीं नहीं भी तो 8 या 9 ऐसे इंटरव्यूज होंगे जहाँ पे we discuss specifically about poetry, and that like ऐसा gamble worked like a charm कि they discussed about contemporary poetry, the modern poetry, अभी क्या scene है, who are the poets who are in the arena as of now, who are the ones at like सब सूफी मूवमेंट चल रहा था तब क्या था, 1900s में क्या था, तुम्हारे फेवरेट कौन है, कुछ ऐसा सुनना भी, इस टाइप से ऐसा चलते रहता था. तो मतलब वाई आर दीज योर फेवरेट पोएट्स एंड ऑल, इस टाइप से काफ़ी चलता था. तो ये मैंने ऐसे वो यूएसपी लेके खेला कि भाई देखो मतलब आई एम समवन जिसको पोएट्री अच्छी लगती है, तो वो पोएट्री पे क्वेश्चन करते थे. आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन इन इंदौर टू स्ट्रेटेजिकली कंपेयर कुमार विश्वास और राहत इंदौरी का पोएट्री स्टाइल, देयर टारगेट ऑडियंस एंड स्टफ एज अ बिजनेस मॉडल जैसा. आपको एक्चुअली अच्छा लगना चाहिए पोएट्री, तभी आप बोल पाओगे इसका जवाब, वरना तो मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हें F1 अच्छा लगता है तो तुम F1 बोलो. इट्स लाइक मुझे पोएट्री अच्छी लगती थी तो मैं पोएट्री बोला. अगर आपको F1 अच्छा लगता है आप F1 बोलो, आपको टेनिस अच्छा लगता है टेनिस बोलो. देयर वाज अ पर्सन हु रियली लव्ड क्रिकेट, उसने क्रिकेट पे बात की है 35 मिनट टाइम लखनऊ के इंटरव्यू में कि बॉल ऐसे स्पिन करता है, इन स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, पिच क्या होता है, लेंथ ऑफ पिच, एक्स वाई, उसको इन एंड आउट सब पता था. सो दैट्स इट. एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो इनटू लाइक एन इंटरव्यू, आई स्पेशली बी स्कूल इंटरव्यूज, द थिंग इज कि जब आप घुसते हो सब बी स्कूल इंटरव्यूज में मोस्टली ऑनलाइन हुए थे, एक दो के अलावा घुसते यू एग्जीक्यूट मतलब यू जस्ट से हेलो मैम, हेलो सर, हाउ आर यू. So that's how I used to start. जैसे ही वो वीडियो ऑन होता था ऐसे एकदम just used to buffer and just start. I like hello sir, good evening, good afternoon, time of the day जो भी है, how are you sir, how are you doing, ऐसे करके. मतलब ऐसा लगता था बंदे ने स्टार्ट किया है, तो ऐसा उनको कॉन्फिडेंस दिखता था. क्योंकि ऐसा दिन भर ऐसा बोरिंग बैठे हुए हो, सब डरे डरे आ रहे हैं, आप ऐसा खुश है, तो वो बोलते थे आई रियली लाइक द एनर्जी, द कॉन्फिडेंस, यू आर एक्साइटेड. सो तो भैया वही आप जो बोल रहे थे ना कि आप IIM के इंटरव्यूज़, जब IIM इन जनरल MBA कैट के बाद जो आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे, आपने मतलब कुछ 10-12 या जितने भी इंटरव्यूज़ दिए थे, मेजॉरिटी ऑफ देम आप मोस्ट ऑफ देम आपके सही गए थे, राइट, अच्छे गए थे, एंड आप यूजुअली अच्छा कर पा रहे थे उस चीज़ में. तो वो इनफैक्ट मैं भी मतलब मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिया था, एक तो कैंपस प्लेसमेंट्स के बाद और एक जोमेटो का इंटरव्यू था. तो दोनों का टाइम पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज अटेंडिंग, एंड पहली बार ही क्लियर हो गया था. ठीक है, मेरे को ऐसा मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया एंड वो इंटरव्यू के क्लियर नहीं हुआ, ऐसा बहुत कम हुआ है. ठीक है, तो वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि वही जो आप बता रहे थे ना कि 10 लोग अगर आ रहे हैं, 10 लोग में 8 लोग अगर डर के आ रहे हैं, और जो 2 लोग कॉन्फिडेंटली आके जिन्हें मतलब अगर उनको जितना भी पता है वो चीज़, अगर वो जेन्युइनली बता पा रहे हैं एंड उसको कॉन्फिडेंटली बैक कर पा रहे हैं, तो वो लोग स्टैंड आउट करते हैं. तो इट्स जस्ट दैट साइकोलॉजी कि यार मैं अगर 10 लोग डर के इंटरव्यू देने आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, तो उन लोग का मेरा एक परसेप्शन बन जाता है कि अगर कल कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नौकरी में भी आ जाए तो ये डर जाएगा या ये पैनिक कर जाएगा, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है अभी. हमें ऐसा चाहिए जो कि थोड़ा सा काम एंड कंपोज रहे वो सिचुएशंस में. मतलब वेरी पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि हम शायद इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहे बट बाद में हम भी पैनिक कर जाए, जो कि होता ही है इन सर्टेन सिचुएशंस. हाँ, बट देन मतलब यहाँ पे अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर आप काम और कंपोज ऐसे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे भी रह सकते हो. या एग्जैक्टली, इंटरव्यू इटसेल्फ इज़ अ वेरी ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो अगर वो सिचुएशन में आपको कंपोजर मेंटेन कर पा रहे हो तो देन मे बी आगे भी आप शायद मेंटेन कर पाओगे. वो एक चीज़ रहता है. तो वो एक बहुत हेल्प किया था. एंड ऑल्सो मैंने ये नोटिस किया था कि जब भी मतलब ये तो आपसे मिलने से पहले की बात है कि जब मैं मतलब बिफोर आई रीच्ड आउट टू यू, मैंने क्या किया था, ये कंपनी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आ रही है, राइट. तो मुझे ये पता था, तो पहले मैंने थोड़ा सा कंपनी के बारे में जाना, और मैंने ये जाना कि पिछले साल या उससे पिछले साल कौन से स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे उस कंपनी का, उनके नाम निकाल लिए कहीं ना कहीं से. एक बार उनका निकाल लिए तो मैंने कुछ लोग को ऐसे डायरेक्टली अप्रोच करने का कोशिश किया. कुछ लोग रिस्पॉन्ड किए, कुछ लोग नहीं किए ऑफ कोर्स. बट अगेन मेरे को सारे लोग का लिंक्डइन वगैरह स्टॉक कर लिया मैंने, कहीं ना कहीं से ना उनका रेज्यूमे निकाल लिया था मैं. तो वो रेज्यूमे से मेरे को ये बेनिफिट पड़ा कि
मैंने 5 रेज्यूमेस या 6 रेज्यूमेस मेरे सामने ऐसे रखे जो कि पिछले साल या उससे पिछले साल सेलेक्ट हुए थे। तो ब्रॉडली मुझे ये पता चल गया कि भाई अगर हमारे रेज्यूमे ये कंपोनेंट्स है, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, तो चांसेस ऑफ हमारा सेलेक्ट होने का ज़्यादा हो जाता है, राइट। Exactly. तो मैं वो कंपनी स्पेसिफिक के लिए पिछले जो सिलेक्शन हुए थे उसके अकॉर्डिंग रेज्यूम बनाया एंड वो मैंने डाल दिया एप्लीकेशन फॉरवर्ड, ठीक है। और वो था। एंड इवन हमारे टाइम पे ऐसे क्वेश्चनियर आया था जो कि हमें फिल करना था। तो मैंने आपसे बात किया था, मैंने प्रेमांकुर भैया से बात किया था, मैंने कुछ और लोगों से बात किया था, और उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ में हमने लिखा था, हाँ वो क्वेश्चनियर में वगैरह वगैरह। तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी आंसर वगैरह डिटेल ड्राफ्ट करके उसके लिखा। तो बेसिकली ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पिछले जो लोग कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो लोग अप्लाई किए हैं और वो लोग अगर सक्सेसफुली उसको अचीव कर पाए हैं, तो अगर आप उनका एक बार एक्सपीरियंस जान लोगे एंड उसी चीज़ को रेप्लिकेट कर पाओगे फिर से, तो देन आपके ऑड्स जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट। सही बात है। ये एक चीज़ आई थिंक ऑन टॉप ऑफ वॉट एवर यू टोल्ड जो कि मुझे पर्सनली हेल्प किया था, क्योंकि यार ऐसे बहुत सारे लोग थे, कैंडिडेट्स थे जो कि एकेडमिकली मेरे से तो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, एंड जो कि टेक्निकली भी थोड़ा सा कुछ लोग ज़्यादा साउंड थे। बट बात वही आ जाता है कि इवन दो दे हैड ऑल ऑफ दैट, उसको वो लोग अगर राइट वे में अगर दिखा पाते तो शायद वो सेलेक्ट हो जाते हैं।